जो काम आपका ऐसा है ना उसको ऐसे दिलो जान से करेंगे, यू आर द ओनर ऑफ दैट कंपनी टू डू दैट वर्क। अगर फिर कोई पूछे कि कैसे किया तो उसको बताएं, उसका ज़्यादा ढिंडोरा ना पीटेंगे जी मैंने ये कर दिया। कंसिस्टेंटली और रिलायबली काम करें। काम दे दिया गया है और जैसे ही कंपनी में आप वो ही डाला है तो वो बंदा नीचे से निकल गया है वहाँ से, तो वो फिर रिलायबल तो ना हुआ। जो भी आपकी बेसिक जॉब फंक्शन है उससे कोई चंद काम फालतू कर दें। अपने कुलीग्स और अपनी मैनेजमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे रखें, लोकल पॉलिटिक्स में ना पड़े। अस्सलाम वालेकुम। वो कौन सी खसूसियात हैं कि एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज़ में देखती है और वो कहती है कि इसकी हमेशा हमारे साथ रहे, छोड़ के ना जाए, है? तो वो कौन सी है? सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको ये ना समझें कि ये मैंने दिहाड़ी लगानी है यहाँ पे या दिन पूरा करना है। वो जो काम आपका ऐसा है ना उसको ऐसे दिलो जान से करेंगे, यू आर द ओनर ऑफ दैट कंपनी टू डू दैट वर्क। सो दैट इज़ आइटम नंबर 1। नंबर 2 ये है कि खामोशी से और एफिशिएंटली जो आपके पास काम है या जो प्रॉब्लम है उसको हल करें। हल होने के बाद कोई आपसे जब पूछता है तो आप उन्हें बताएं ये जी काम कर दिया है और सारा। अगर फिर कोई पूछे कि कैसे किया तो उसको बताएं, उसका ज़्यादा ढिंडोरा ना पीटेंगे जी मैंने ये कर दिया। तो इसलिए दैट इज़ आइटम नंबर 2। आइटम नंबर 3 ये है कि कंसिस्टेंटली और रिलायबली काम करें। कंसिस्टेंटली का मतलब यह है कि बंदा कभी काम पे आया कभी गायब हो गया, कभी टाइम पे आया कभी बहुत ही लेट हो गया, कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना। तो ये जो मुस्तकिल मिजाजी है उस मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो जॉब करनी है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा रिलायबल, ताकि जिस वक्त आप काम दे दिया गया है और जैसे ही कंपनी में आप वो ही डाला है तो वो बंदा नीचे से निकल गया है वहाँ से, तो वो फिर रिलायबल तो ना हुआ। या आप उसने कोई ऐसा एक एक्सक्यूज़ कर दिया कि सर मैं तो गया था, सर तो फिर यूँ नहीं हुआ, सर तो वह यूँ नहीं हुआ, तो फिर तो एक्सक्यूज़ के लिए तो किसी ने बंदा नहीं रखा होता। तो वो है कि बी ए रिलायबल एम्प्लॉई। तो जब जो रिलायबल आदमी है उसकी आपको समझ आ के कदर कितनी होती है। चौथी चीज़ है कि जो भी आपकी बेसिक जॉब फंक्शन है उससे कोई चंद काम फालतू कर दें, ताकि जो चीज़ कंपनी में किसी ने नहीं अटेंड की वो थी, वो किसी की जॉब डिस्क्रिप्शन में थी, लेकिन एक सिचुएशन आ गई, आप बढ़ के उसको हैंडल कर दें सिचुएशन को, या वो कोई गैप है उस गैप को आप फिल कर दें। तो ऑब्वियसली आपकी जो वैल्यू है आपके एम्प्लॉयर्स में, आपकी मैनेजमेंट में, वो बढ़ जाएगी। नंबर 5, अपने कुलीग्स और अपनी मैनेजमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे रखें, लोकल पॉलिटिक्स में ना पड़े और हर एक का भला सोचें। और अगर कोई बंदा किसी काम में फंस गया है तो उसको हेल्प आउट कर दें। तो आपके इर्द गिर्द सब एक फ्रेंडली माहौल भी होगा, आप लोगों की हेल्प करेंगे, वो सिस्टम आपकी हेल्प करेगा। तो ये 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं फॉर बीइंग ए वैल्यूड एम्प्लॉई। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।